जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी ये फैसला हुआ है कि जो अमेरिकन हुकूमत ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि हम जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहे हैं कनाडा के ऊपर, वन ऑफ अमेरिकाज़ क्लोज़ेस्ट पार्टनर, 25% ऑन मेक्सिको, 10% ऑन चाइना। और इससे हो ये रहा है, जस्ट लेट मी टेल यू, ये बड़ी खतरनाक बात है। तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं वो अलर्ट हो गई हैं बिकॉज कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। जंग शुरू ये जंग असल जंग अब शुरू हुई है। वो कैसे जंग शुरू हुई है? आपके स्टॉक्स, आपकी करेंसीज पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। और जो इक्विटी मार्केट्स हैं एंड करेंसीज हैं वो सेल करना शुरू कर दिया। अब हुकूमतें कहाँ जा रही हैं? एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगी हैं। एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगी हैं। इन्वेस्टर्स ये समझते थे कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ्स का इस्तेमाल करेगा नेगोशिएटिंग टूल के तौर पे। लेकिन ये तो बहुत सीरियस गेम हो गई। मार्केट्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही वजह है कि इंडिया ने जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 150% जो टैरिफ थे वो 70% ले आए हैं। कई लोगों का कहना है कि दिस इज अ करेक्ट बैड ऑप्टिक्स। इंडिया ने पूरी की पूरी अपनी फैक्ट शीट तैयार कर ली है। कौन कौन सी अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आ रही हैं? तो तकरीबन 30 आइटम्स जो हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर सारा कुछ होगा, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि जैसे इंडिया जो है वो अब्यूज करता है हमें, जिस तरह चाइना को कहा टैरिफ अब्यूजर। दीज आर द वर्ड्स यूज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। सो ये जो चीज है, इस चीज में लोग समझते हैं कि दीज आर बैड ऑप्टिक्स। ये बैड ऑप्टिक्स की बातें अब शुरू हो गई हैं। ये जो तकरीबन 30 आइटम्स हैं जो कि अमेरिका से वो आ रही थी, ठीक है जी, पेट्रोलियम, कुकिंग ऑयल, एरोप्लेन्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मिनरल्स, तो उन्होंने सब इंडियंस ने उसको वो जिसे कहते हैं ना रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ रेट्स नीचे कर ली हर चीज, बिकॉज दे बिलीव कि अगर कनाडा को माफी नहीं मिल रही, बल्कि आज से उसने ट्रम्प ने ये भी कह दिया, उसने कहा यूरोपियन यूनियन हमें अब्यूज कर रही है, पैसे ही नहीं दे रही हमें। यूरोपियन यूनियन हमें अब्यूज कर रही है, पैसे नहीं देती। इंग्लैंड भी अब्यूज करता है लेकिन इतना नहीं करता जितना वो करते हैं। ठीक है जी। सो एवरीथिंग इज, वो एक लफ्ज होता है, यू कॉल इट टू बी प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्टिव है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। ये बात समझ लें। सो अब समझ लें कि इंडियंस जो हैं वो परेशान है इस चीज में। अगर ये हो जाता है, अब ट्रम्प जो है फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं अमेरिका से, ठीक है जी, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की ने उसने कल बताया कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन की है। वो कहते हैं हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस। ठीक है जी, वो कहते हैं हम अपनी इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी देखेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ठीक है, हार्ले डेविडसन की कीमतें जो हैं वो कम होंगी, टेस्ला, एप्पल। वो उन्होंने कहा, ट्रम्प ने कहा इंडियंस आर ट्रिमेंडस टैरिफ मेकर। ठीक है जी, अब इंडिया के अंदर हार्ले डेविडसन जो है वो चीप होता होगा, और ये निर्मला जो है
जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि बड़ी कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने चीजें टर्न अराउंड करा दी। मेरा ख्याल है कि इस दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी की पूरी कैबिनेट के अंदर एक ही खातून थी। सो आप देखेंगे अगर हार्ले डेविडसन के जो बाइक है 1600 सीसी तक, उससे वो 10 से 40% तक उसकी वो कम होगी। सो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब अमेरिकन हार्ले डेविडसन जो है वो आएगा इंडिया के अंदर। अब उन्होंने हार्ले डेविडसन इसलिए भी उठाया है कि कम लोग लेते हैं, वन थिंग, लोग नहीं लेते, महंगी चीज है। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी ध्यान करना चाहिए। उसका मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान में जो एप्पल का फोन आता है, एप्पल का फोन जो आता है उसमें हुकूमत हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। सैमसंग का भी, हर एक के, बाय द वे। वो क्या होता है कि फोन की कीमत है लेट से $1200, बाद में हुकूमत हमसे जो है वो $700 और लेती है। कहते तुम लोग अमीर हो, तुम लोग इतना महंगा फोर्ड कर सकते हो, $600 हमारे अकाउंट में जमा करो। वो कैसे जमा कराना पड़ता है मैं आपको बताऊं, वो कैसे जमा करवाना पड़ता है। वो इस तरह जमा करवाना पड़ता है पायन, कि हुकूमत 3 महीने बाद फोन ही बंद कर देती है। वो नंबर ऑन होता है 3 महीने बाद। वो हमारे पाकिस्तान में एक टर्म चलती है पीटीए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, पीटीए अप्रूव्ड है जी। याशी लगाई हुई है हुकूमत की। हुकूमत अपनी टैक्स बेस नहीं बढ़ाती। जो लोग शिकंजे में आते हैं उनको जकड़ लेते हैं और वो भागते हैं आगे आगे। ठीक है ना। बहरहाल ये चीजें हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसी तरह जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी कि ये कंजम्पशन जो है वो एग्जाम्पशन दे दी है कस्टम ड्यूटी से। इसी तरह ये चीज सारी की सारी इंडिया जो है, इंडिया इस सारी चीज में आ गया। इंडिया को पता है कि अगली बारी शायद हमारी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ट्रम्प उधर मुड़ेंगे। अब कहाँ पे ये चीज होना कि टैरिफ्स को निगोशिएशन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, एंड कहाँ पे कनाडा के ऊपर ही पहले दिन फैसला कर देना कि जी 25-25। ठीक है जी। अब वो सुनने में आया कि चाइनीज गवर्नमेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हम यूएस को सू करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब ट्रम्प जो है वो कनाडा को और चाइना को करीब कर रहे हैं, मैक्सिको को करीब कर रहे हैं। अब एशियन करेंसीज की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं, ये वो जो जिसे कहते हैं ना, इससे अमेरिका में कीमतें हाई होंगी। ठीक है जी। एशियन करेंसीज जो है वो डेप्रिशिएट होंगी अगेंस्ट डॉलर। ये आप देखें, ये पूरे का पूरा एक प्लान तैयार हो रहा। क्या जो ट्रम्प की टीम है उसने पहले काम नहीं किया? वो 100% काम किया हुआ। जो एक एक है उसको बोलते हैं क्वांटा कंप्यूटर, जो कि टेस्ला और एनवीडिया को मेजर सप्लायर है, उनकी भी 10% जो है वो डैमेज हुआ है। इसी तरह फॉक्सकॉन एंड अदर्स। ठीक है जी। सो हांगकांग के अंदर भी सारी की सारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, उधर भी मसले बन रहे हैं, चाइना में, इंडिया में, जापान में। ठीक है जी। सो ये आप समझ लें कि एक 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 इकोनॉमिक शॉक है, एक इकोनॉमिक शॉक है जो आया है। और इस इकोनॉमिक शॉक का किसी के पास कोई समझ नहीं है क्या करना है। लेकिन इंडिया ने अपनी कीमतें कम करके, ठीक है, उन्होंने अपना तासुर, अब होगा क्या, मैं इसको अब प्रेडिक्ट करने लगा हूं। मोदी साहब जाएंगे किधर? अमेरिका, इसी महीने। तो ट्रम्प क्या कहेंगे? मोदी इज ए टेरिफिक गाय, ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसने हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया इंडिया के अंदर।
डू मोर। अब क्या होगा? डू मोर होगा। जैसे पाकिस्तान से कहा जाता है ना, डू मोर। हमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रम्प ने हमारा कुछ 6-7 अरब डॉलर की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रही हैं उसकी तरफ ध्यान कर लिया तो हमें भी नुकसान हो सकता है। यूएस एड तो हमारी बंद हो ही गई है। ठीक है ना जनाब? सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया आपको पता है इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ फ्रेंडली कंट्री। ठीक है जी। सो ये इंडिया ने ये जो किया तो ट्रम्प इसको अप्रिशिएट करेगा, देख लीजिएगा। ट्रम्प जाके अप्रिशिएट करेगा और कोई कहेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब आप आए हैं, लेकिन देखें मैं तो आपके लिए चीज़ लेके आया हूँ। मैं अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि अब अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बेच सकते हैं। लेकिन देखें अमेरिकन गाड़ियाँ कौन लेता है इंडिया के अंदर? कितने परसेंट लोग लेते हैं? मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह चीज़ें वो बड़े माइन्यूटली देख लिए होंगे। इस तरह नहीं देखते वो। इस तरह नहीं देखते होंगे। क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का कि भाई ये 200 अरब डॉलर की ट्रेड है यार। और वो उसका जो सारी की सारी जो फेवर है वो इंडिया की साइड पे है। इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसके इसका जो बेनिफिशियरी है वो सारे का सारा इस ट्रेड का वो इंडियन है, वो कोई और नहीं है। इंडियन बेनिफिशियरी है। इंडियन बेनिफिशियरी है इस सारी की सारी ट्रेड का। तो अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हों। लेट्स सी। और पाकिस्तान की तरफ तो ना ही देखें इन चीज़ों की तरफ। हमारे तो कुछ दो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पैसे हम कमाते हैं अमेरिका से। हमारे कारोबारी लोगों को तो कख पता नहीं करना क्या है। वो तो वैसे ही घबराए होते हैं और हुकूमत को कह रहे होते हैं पैम्परिंग, ऑल टाइम पैम्परिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम हमारी मदद करा दें फलाने मुल्क से। यूरोपियन यूनियन हमें हमारे बिजनेसमैन कम्पीट ही नहीं कर सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने कम्पीट क्या करना है, हमारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, हमारा फलाना महंगा ही है। थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट जाती है अवेलेबल इन डेस्टिनेशंस में। अब बिजनेसमैन हमारा वैसे ही सारा टाइम ध्यान उसका होता है कि या अल्लाह कहीं से कोई बेनिफिट आ जाए। हुकूमत से वो ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ये बिजनेसमैन भी पाकिस्तानी जो है ना, ये बड़े नेक लोग हैं। ये करते क्या है, हुकूमत से हुकूमत इतने बेखुश है यार, ये डॉलर कमा रहे हैं हमारे लिए। लेकिन ये हुकूमत से जो फ़ायदे लेते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आपकी सोच हो सकती है। बहरहाल हार्ले डेविडसन यूज़र्स को तो मुबारक हो ट्रम्प के आने से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने परसेंट लोग हैं जो ये बाइक इस्तेमाल करते हैं? थोड़े से लोग होंगे जो ये करते होंगे। ठीक है ना जी? थोड़े से लोग होंगे ना, ज़्यादा तो नहीं होंगे। ज़्यादा तो नहीं होंगे, थोड़े से लोग होंगे। सो देखना ये है कि ट्रम्प इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे रीड करता है। कैसे रीड करता है। ठीक है जी। सो लेट्स सी क्या होता है और ट्रम्प इसमें क्या करते हैं। ट्रम्प एशियन मार्केट्स मज़ीद परेशानी। जब एशियन मार्केट्स देखें, एक मार्केट जब खराब होगी ना, एक मुल्क की मार्केट, तो दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी। आज अगर इंडिया और चाइना को नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। ठीक है? लेकिन इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म हमें इसको रीड करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू शो एन इम्पैक्ट, कितना लंबा इम्पैक्ट इस पे नज़र आता है। लेकिन ये जो रेडिकल पॉलिसीज़ हैं ट्रम्प साहब की, ये बहरहाल एवरीबॉडी इज़ वरीड। ट्रम्प अपने आप को पता क्या कहते हैं? आई एम अ प्रैग्मैटिक रियलिस्ट। ठीक है? वो बंदा किसी को माफ़ नहीं करेगा, ना बर्तानिया को, ना यूरोपियन यूनियन को, ना कनाडा को, ना किसको। बस उसका ध्यान पड़ गया इस चीज़ में कि ये हमें यूज़ कर रहे हैं। ये सब हमें यूज़ कर रहे हैं, मुझे पैसा बनाना है। वो पैसा बना रहा है। इसलिए वो सऊदी अरब जा रहा है कि मेरे पास एक 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करो, मैं तुम्हारे पास पहला चक्कर लगाऊँगा। सिर्फ़ इस बेस के ऊपर। लेकिन इन रियलिटी सऊदी अरब को पता है कि अगले 4 साल मैं जो मर्ज़ी करूँ। लास्ट टाइम जो उन्होंने कतर पे चढ़ाई कर दी थी,
इस दफ़ा वो नहीं करेंगे, इस दफ़ा कुछ और करेंगे। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग टाइम्स।